मेरी प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 31 अक्टूबर को डेरा ब्यास में एक बच्चे ने सवाल जवाब में बाबा जी से पूछा। चलिए सुनते हैं क्या प्रश्न है और उसका उत्तर। सबसे पहले किसी ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए या मेहनत पर? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यारे और गहरे भाव से समझाया, देखो बेटा, जिंदगी एक खेत की तरह है। किसी के खेत में जमीन उपजाऊ होती है, किसी के खेत में थोड़ी बंजर। यह जो जमीन तुम्हें मिली है वही तुम्हारी किस्मत है, लेकिन उस जमीन को जोतकर, बीज बोकर, समय पर पानी देकर फसल उगाना, यह तुम्हारी मेहनत है। अब सोचो, अगर किसी के पास बहुत उपजाऊ जमीन हो पर वह मेहनत न करे तो क्या फसल उगेगी? नहीं। लेकिन कोई साधारण जमीन वाला भी अगर लगन और समझदारी से मेहनत करे तो उसकी फसल सोने जैसी लहलहा उठती है। इसलिए याद रखो, किस्मत तुम्हें जमीन देती है, लेकिन फसल तुम्हारी मेहनत उगाती है। हुजूर जी ने आगे समझाया, हमेशा आगे देखो, पीछे नहीं। हर परिस्थिति को अवसर समझो और ईमानदारी से उसका लाभ उठाने की कोशिश करो। जो इंसान हालात से नहीं डरता बल्कि उन्हें संभालता है, वही जीवन में स्थिरता और सच्ची सफलता पाता है। फिर आगे किसी ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, वाणी में लिखा है, बिन बोलिए सब कुछ जनता किस आगे कीजिए अरदास। तो क्या हमें मालिक के आगे अरदास करनी चाहिए? हुजूर जी ने बहुत ही सादगी से समझाया, हाँ, अरदास हमारा अधिकार है, हमें करनी चाहिए। पर याद रखना, मालिक वही देता है जो हमारे हित में होता है। हम जो मांगते हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए वह हमें वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। हमें जो कुछ मिला है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने आगे समझाया, वाणी में भी लिखा है, जो तिसु भावे नानका साईं गल चंगी, यानी जो कुछ मालिक के भाने में है वही हमारे लिए शुभ है। अगर हम उसके भाने में रहना सीख जाएं तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें छू नहीं पाएंगे और मालिक हमें अपने पास ले जाएगा। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मेरी माँ किसी का बुरा नहीं सोचती, फिर भी लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हुजूर जी ने शांति से समझाया और कहा, बेटा, जो किसी के लिए गलत बोलता है उसे उसका फल खुद भुगतना पड़ता है। यह जीवन बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। हर कर्म का हिसाब जरूर होता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। किसी को जल्दी फल मिल जाता है तो किसी को देरी से। फिर हुजूर जी ने आगे समझाया, इसलिए कोई बच्चा कहीं अमन शांति में जन्म लेता है तो कोई युद्धग्रस्त जगह पर। यह सब हमारे पिछले कर्मों का फल है। मालिक न्याय प्रिय है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। फिर उन्होंने मुस्कुराकर आगे कहा, देखो,
जैसे छोटे बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उन्हें ट्रॉफी मिलती है, वैसे ही कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हालात आए पर मैं हमेशा शुक्र करती रही। जब मेरी मम्मी परेशान होती है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बाबा जी सब ठीक कर देंगे। हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, वो तुम्हारी मम्मी हैं या तुम उनकी मम्मी हो? यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। जो हुजूर जी ने आगे कहा, माँ को सब पता होता है, हमें उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कभी वह अकेलापन महसूस करे तो बस प्यार से साथ रहो। हाँ, बाबा जी की कृपा सबके साथ है। फिर इसी बहन ने आगे प्रश्न की, हुजूर जी, जिंदगी का क्या उद्देश्य है? हुजूर जी ने गंभीरता से कहा, जिंदगी हमें सीखने के लिए मिली है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बस यही जीवन का सार है। हर अनुभव से सीख कर आगे बढ़ते रहना। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर जी, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं यहाँ मेहनत करूँ, लेकिन मेरा मन विदेश जाने का है, मैं क्या करूँ? हुजूर जी ने बहुत ही सरलता और सहजता से प्यार भरे शब्दों में समझाया, बेटा, पहले अपनी क्षमता पहचानो। जितनी मेहनत तुम विदेश में करोगे उतनी ही मेहनत यहाँ भी कर सकते हो। सफलता का स्थान से कोई संबंध नहीं होता, वह केवल तुम्हारी निष्ठा, मेहनत और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह सोच लेना कि भारत में मेहनत से फल नहीं मिलता, यह गलत है। जहाँ भी तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे, मालिक वहाँ भी राह बना देगा। आगे हुजूर जी ने फरमाया, जी, कि आज भारत में भी अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर मन में निष्ठा और कर्म तथा है तो यही रहकर भी सफलता पाई जा सकती है। लेकिन हमें हमेशा अपने माता पिता की सलाह माननी चाहिए। उन्होंने ज़िंदगी देखी है, उनका अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लो और अपने माँ बाप के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ो। फिर आगे एक बहन ने बड़े प्रेम और विनम्रता से हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर जी, मैं भोपाल से आई हूँ। जब आप इंदौर आए थे तब मैंने आपके दर्शन किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब आप भोपाल कब आएंगे? हुजूर जी ने मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, कोशिश करूँगा। फिर वो भी बहन बोली, हुजूर जी, मुझे बहुत टेंशन रहती है। कभी लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कभी डर लगता है कि शुगर बढ़ गई है, कभी लगता है कि कहीं ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए। मेरा मन हमेशा किसी न किसी डर में घिरा रहता है। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बहुत सहजता से कहा, तो बेटा, समाधान की तरफ सोचो, समस्या की तरफ नहीं। अगर बीमारी का डर है तो डरने से नहीं, उसका उपाय करने से राहत मिलेगी। अपने खान पान का ध्यान रखो, नियमित टहलना शुरू करो, अपने मन को व्यर्थ चिंताओं से मुक्त करने की कोशिश करो। याद रखो, जिस दिशा में तुम ध्यान केंद्रित करते हो, जीवन भी उसी दिशा में बहने लगता है। अगर ध्यान डर पर है तो डर बढ़ेगा,
अगर ध्यान विश्वास पर है तो शक्ति बढ़ेगी। जब इंसान अंदर से मजबूत होता है तो कोई भी नकारात्मक विचार उसे नीचे नहीं गिरा सकता। इसलिए अपना ध्यान वहीं लगाओ जहाँ बढ़ना है, जहाँ रोशनी है, जहाँ विश्वास है, जहाँ सच्चा सुकून है। जब हम सही दिशा में ध्यान देते हैं तो ज़िंदगी भी खिल उठती है, जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मैं जयपुर से आया हूँ। मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। कुछ दिन पहले ही मेरी बहन और फिर मेरा भाई भी चल बसे। सब एक एक करके चले गए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। हुजूर जी ने बहुत ही कोमल स्वर में उत्तर दिया कि बेटा, यह स्वाभाविक है। जिनमें प्रेम होता है उनकी याद गहराई से अस्थायी हो जाती है, लेकिन हमें एक उदाहरण बनना है जिनसे हमने प्रेम किया, उनके साथ रहते हुए जो सिद्धांत सीखे, जिन मूल्यों पर उन्होंने जीवन जिया, हमें उन्हीं पर चलना है। यही उनका सच्चा सम्मान है। समय का तकाजा यही है कि हम खुद को व्यस्त रखें। हुजूर जी ने आगे सलाह दी कि आप सेवा में लगो, सिमरन में लगो। अगर मन खाली रहेगा तो वातावरण हमें नीचे की ओर खींच लेगा और हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए मन को सदा व्यस्त रखो। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, जब मैं भजन सिमरन करता था तो मुझे बाबा जी के दर्शन होते थे, लेकिन अब नहीं होते। हुजूर जी ने बहुत ही सहजता से समझाया कि बेटा, जब हम पाठ या सिमरन के लिए बैठते हैं तो अंदर क्या दिख रहा है, यह जांचने नहीं बैठना चाहिए। जो भी मिलता है उसका शुक्रिया करें। हमारा काम सिर्फ सिमरन करना है, चाहे हमें कुछ दिखाई दे या ना दे। बस ड्यूटी समझकर बैठना है। मालिक जो भी दे या ना दे, बस शुक्र करते चलो। फिर आगे किसी ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मालिक की कृपा से तो बहुत है पर भजन नहीं होता। पहले बहुत भजन करती थी लेकिन अब नहीं होता। हुजूर जी ने हंसते हुए कहा कि मालिक कभी कुछ वापस नहीं लेता। अगर किसी को भजन का प्रेम मिला है तो वह कभी उससे छीन नहीं जाता। बस हमारा मन ही इधर उधर भटक जाता है। मालिक को याद करने के लिए कोई समय या स्थान नहीं चाहिए। यह मार्ग सच्चे दिल की पुकार है। मालिक को कहीं कभी भी किसी भी अवस्था में याद किया जा सकता है। फिर इसी भाई ने आगे पूछा कि हुजूर जी, क्या मेरी पत्नी की संभाल मालिक करेगा? उन्हें नाम दाम नहीं मिला था। हुजूर जी ने समझाया, मालिक सबका है। यह सोचना गलत है कि मालिक सिर्फ नाम वालों को लेने आता है। हर आत्मा मालिक का ही अंश है। संगत जी, यह सवाल जवाब आज शाम 4 बजे ब्यास में हुए थे।